इमारत की ईद यहाँ पर रखी गई है। हर साल की तरह जहाँ मेरे मरहूम क़ैद इस ईद या रमज़ान की हो या बकरीद हो, ईद मिलाद और एक भाई से दूसरे भाई को गले मिलाना और दिल में मोहब्बत पैदा करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किया गया। जहाँ मंजिल बचाओ तहरीक हमेशा दिल से दिल मिलने की बात कहती और हक़ की बात कहती, जहाँ कुर्बानियाँ देना होता तो वहाँ पर मिल्लत इस्लामिया के लिए अपने सीनों को पेश करती। यह कुर्बानी बल्कि इंसान एक बकरा काट दे और कुर्बानी जायज़ हो जाए, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में उसकी नीयत पर दारोमदार किया करते हैं। जहाँ कुर्बानी बल्कि ऐसा नहीं कि बकरा काट दे और कुर्बानी जायज़ हो जाए, बल्कि कुर्बानी ऐसी भी होती है जहाँ अपने घर को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए जहाँ इंसान अपने आप को कुर्बान करता है तो अल्लाह की नज़र में वो भी कुर्बानी होती है। जहाँ बाबरी मस्जिद शहीद हो गई और उस बाबरी मस्जिद की तड़प के लिए इस गली में जो मासूम बच्चे, नौजवान बच्चे मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह की गूंज में जब रोड पर दिखे और गोलियों का शिकार हुए और वो कुर्बान हो गए। अल्लाह की राह में कुर्बान होना बस वो खुश नसीब लोगों का काम है जो मिल्लत इस्लामिया के इस्लाम के पर्चों को लेकर अपने आगे बढ़ते हैं। ये इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानी इंसान के लिए ज़रूरी है। जहाँ ईद उल ज़ुहा का मौका बल्कि अपनी हलाल कमाई और अपनी हलाल सोच और फिक्र और अपनी नफ्स को मारते हुए अपन कुर्बानी देना फर्ज है मुसलमान के लिए। जहाँ कई पैगंबरों को आजमाइश हुई, वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ख्वाब में अपनी औलाद को कुर्बान करने का हुक्म आया, अल्लाह की तरफ से जब वही नाज़िल हुई ख्वाब में अल्लाह के हुक्म को, तो सुबह उठा और वजू करा और करके अपने फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम करने गए और ख्वाब का पूरा वाक़या सुनाए। जहाँ के बाद अब तुम्हें सुबह करना है, अल्लाह की राह में कुर्बानी देना है, तो किसको अल्लाह ताला आज़मा रहा है? बल्कि पैगंबर को आज़मा रहा है। हमारी हकीकत कुछ नहीं है। जहाँ इंसान की, आजकल के इंसान की हकीकत कुछ नहीं है। पैगंबर को अल्लाह ने आज़मा रहा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़मा रहा है। जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ख्वाब की ताबीर को पूरी करने के लिए, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए जब इस्माइल अलैहिस्सलाम करने गए और वाक़या सुना तो कुर्बान जाए औलाद पर, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह का हुक्म है और मैं तैयार हूँ कुर्बान करने के लिए। निकलते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं तो शैतान 3 जगह इस्माइल अलैहिस्सलाम को भड़काता है। 3 जगह इस्माइल अलैहिस्सलाम को भड़काता है, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वही गौर फिक्र करते हैं कि मेरे वालिद साहब के ख्वाब में अल्लाह का हुक्म आया और मुझे ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। जहाँ एक जंगल में जाए और एक उस पर रख दिया गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में चाकू थी और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी गर्दन को ऊपर नहीं रखना बजान, इसलिए कि तुम्हें रहम ना आ जाए कि मेरी औलाद आज कट रही है, दिल में ख्याल ना आ जाए, इसलिए मेरी गर्दन को हमेशा मेरे सर को झुका के रखना। यह इस्माइल अलैहिस्सलाम का कहना था। तो वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आजमाइश पैगंबर के लिए क्या, पैगंबर जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश थी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 वक्त छुरी चलाई और 3 वक्त वहां पर छुरी काम नहीं की वो गले पर। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में वो कुर्बानी कामयाब हो गई और वो ख्वाब पूरा हो गया तो अल्लाह ने आसमान से एक बकरे को कहा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ऊपर देखा तो एक बकरा उतरते हुए आया और उसको कुर्बानी दी है। ये इस तरीके से पैगंबरों को आजमाया गया। ऐ मुसलमानों, हमारी हकीकत बल्कि हमारे नफ्स को मानने के लिए और हम कुछ अगर काम करें तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम किया जाए। जहां
तहरीक के उस बयान और पहले ही बयान कर दिया गया था। अमजदुल्लाह खान खालिद ने तहरीक के कायदीन ने गए और पुलिस को पहले ही वो कर दिया गया कि यहाँ पर फिर वारदात हो सकते हैं। लास्ट बकरीद के वक्त मुसलमानों के गायों को लूटा गया और कई मुसलमानों को मारा गया। लेकिन मुसलमान कब तक खामोश रहेंगे? कब तक क़ियादत खामोश रहेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज बड़े जानवर की पाबंदी की जा रही है तो हम पीछे हट जा रहे हैं, क़ियादत पीछे हट जा रही है। हम याद रखो, अगर तुम अपनी क़ियादत को अगर मजबूत नहीं करोगे और अपने इरादों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे उस बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो कुर्बानियां देने के काबिल नहीं होगे। जहां पर इस्लाम की बुनियाद बल्कि मुसलमान की नीयत पर होती है। इस्लाम ऐसा पाक इस्लाम है जहां किसी को तकलीफ नहीं देता। आज बड़े जानवर की पाबंदी की जा रही है। कल आपके घरों में घुसकर ये कहेंगे कि आप नमाज न को पढ़ो और नमाज जैसे हिंदुस्तान में जैसे यहाँ पर ये धरती पर सिजदा करने का हुक्म नहीं है, तो क्या करोगे मुसलमान बताओ? इसलिए कि तुम बड़े जानवरों को ऐसे खुले आम लाओ और बकरीद के वक्त जुबा की जाए और वहां पर अगर पुलिस की गोलियों का भी मुकाबला करना हो तो करना पड़ेगा, क्योंकि यही आज़माइश है और यही कुर्बानी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मुसलमानों कि तुम हर कदम हर राह पर हलाल राह पर चलो और अपने उस ज़मीर को पक्का रखो। जबकि कोई हक के रास्ते पे चलेगा तो उसके पीछे चलो, तो इंशाअल्लाह ताला तुम मुसलमान कभी पीछे नहीं रहेंगे और कामयाब होगे उस इरादों पर जो इरादे जहां नेक होते। जहां मेरे कायद मरहूम गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने जब अपनी नीयत और अपनी दारोमदार बल्कि कोई इक़्तिदार नहीं, बल्कि कोई ऐसी लालच नहीं, बल्कि मेरे कायद मरहूम गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने बाबरी मस्जिद के लिए जद्दोजहद की। वो मासूम मुसलमानों के लहू जो भाई गया बाबरी मस्जिद की जब शहीद हो गए उसके लिए जद्दोजहद की थी, बल्कि इक़्तिदार उनका मकसद नहीं था। आज ये मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान और मजलिस बचाओ तहरीक का मकसद एक ही है। जहां मुसलमानों की हिफाजत करना हो तो वहां तहरीक मौजूद रहती, जहां मुसलमानों के मसले हल करना हो वहां पर तहरीक मौजूद रहती। वहां पर जहां मुसलमान पुलिस का जुल्म होते तो वहां पर ढाल बनकर मजलिस बचाओ तहरीक का सामने रहती और कायदीन सामने रहते। आप ये आजमाए, बल्कि मैं ये झूठ नहीं कह रहा हूं कि तहरीक बने से अखबारात उठा के देख लीजिए कि तहरीक कैसे कैसे मोड़ पर जैसा आपके काम आई। मुसलमानों की ढाल बनी और मुसलमानों की अपनी मुसलमान भाई की हिफाजत के लिए, बल्कि हमेशा हर खुशी में हर दुख में मुसलमानों का साथ देते आई है। इंशाअल्लाह ताला साथ देते रहेंगे। आज इक़्तिदार नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह की जात पर भरोसा है कि इक़्तिदार ऐसे आएगी मुसलमानों का दिल फेर देगी और ये हक की राह जहां इब्राहिम की राह हर कोई चलता है तो इंशाअल्लाह ताला वही इब्राहिम के सदक़े से इंशाअल्लाह ताला पैगंबरों के सदक़े से एक दिन तहरीक कामयाब होगी। ये हमारा अज़्म है, ये हमारे मिल्लत इस्लामिया की खिदमत करना हम तहरीक का एक अज़्म है और हम हमेशा आपके सामने रहेंगे। यार जिंदा सौद बाकी खुदा हाफ़िज़।